अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहे हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कोमा यानी एंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी इसमें हमने हर एक पार्ट को 3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरी है नॉर्मल फॉर्म। तो चलें देखते हैं हम इसको। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 2x - 4y + 11 = 0। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो पेज नंबर 132 पर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है y = mx + c। तो हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सवाल वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखें यहाँ मैंने लिख दिया y = mx + c, जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब जो हमारा सवाल था वो है 2x - 4y + 11 = 0। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास y एक साइड पर है, इनएमिनेट है, y = mx + c, यानी कि y इधर है। तो हम यहाँ पर अपने इस इक्वेशन में -4y को = के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जैसे y उधर साइड पर है, इधर भी हम इसको साइड पर लिख देंगे = के बाद। इधर भी = से पहले आ रहा है, यहाँ पर = के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर y पहले आ रहा है, यहाँ पर बाद में। इसको फिर हम बाद में इस तरफ करके लिख देंगे। अब देखें -4y = के इधर आया तो ये हो गया +4y, 2x + 11 यहाँ पर अपनी जगह पर रहा। अब ये 4 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ = के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2x + 11/4। तो अब ये 2x के साथ भी 4 डिवाइड हो रहा है और 11 के साथ भी 4 डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको अलग-अलग करके लिख देंगे, 2x के साथ भी 4 + 11 के साथ भी डिवाइड कर देंगे 4 को। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारी पहली रकम है, ये देखिए, ये अभी डिवाइड हो सकता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2x। अब 1/2 को इस तरफ करके लिखें, x के साथ लिखें, और ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये 11/4 है। अब देखें कि इस शेप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और लिख के कि y = 1/2x + 11/4, y = 1/2x + 11/4। y 1/2 हो गया हमारे पास, ये m की वैल्यू, x वैसे प्लस c भी कांस्टेंट वैल्यू है रकम है, तो ये m की वैल्यू, ये x प्लस ये c की वैल्यू। तो इस तरह हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप के बाद हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करना है ना। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमें बुक के पेज नंबर 134 पर अगर हम देखें कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी x भी हो और y भी हो, उसके लिए x/a + y/b = 1, ये फार्मूला है। हमने सवाल में दी गई इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करके लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हम जानते हैं कि वी नो डैट x/a + y/b = 1, यानी यहाँ पर x को नाम दिया गया है a का, और y को, जो y के पॉइंट्स हैं उनको नाम दिया गया है b का। तो अब ये जो सवाल है हमारा वो है 2x - 4y + 11 = 0। तो इसके अंदर देखें कि = के बाद क्या आ रहा है, 1। तो पहले तो हमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको हम = के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ पर माइनस का। अब हमें यहाँ पर चाहिए 1, ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय -11 ऑन बोथ साइड। अब 11 को ख़त्म करना है, 1 लेके आना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैथ में ये रूल है कि हम यहाँ पर भी 11 को डिवाइड करेंगे = के इस तरफ, और = के दूसरी तरफ भी 11 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो देखिए पहली रकम थी हमारे पास 2x, इसको भी हमने -11 के साथ डिवाइड कर दिया।
फिर था -4y, इसको भी हमने -11 के साथ डिवाइड कर दिया, फिर -11 और -11 के साथ भी इसको डिवाइड कर दिया। अब माइनस से अगर माइनस कर दें और 11 1 जार 11, तो अब हमारे पास यहाँ आ जाता है 1। और ये यहाँ पर माइनस हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस हम इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -2x/11, ये माइनस माइनस प्लस 4y/11 और ये 1। अब देखें यहाँ पर मेथड है कि ये जो -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 11 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। वरना दूसरा मेथड इसका ये है, वो थोड़ा फिर लेंथी हो जाता है कि -2 इसको भी हम 2 के साथ डिवाइड कर दें और 11 को भी 2 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये 2 तो ख़त्म हो जाएगा, 11 के नीचे 2 बाकी रह जाएगा। तो इस तरह थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट आ रहा होगा वो 11 के नीचे हम उसको डिवाइड कर देंगे। इधर भी इस वेरिएबल के साथ 4 है, इसको भी हम 11 के नीचे डिवाइड कर देंगे। अब ये -11/2 ये है ए के पॉइंट्स हैं जो कि एक्स के थे, जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं, और ये 11/4 ये बी के पॉइंट्स हैं, इस बी के, यानी वाई को बी का नाम दिया है। तो इस तरह हम इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर 4y है तो 4y/4 11/4, तो ये तो 4y से कट हो गया, बाकी बच जाएगा ये, तो y/11/4 बचता है। तो यहाँ पर वही आ गया। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता मेथड, ये आसान है कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है उसको नीचे वेरिएबल के साथ कर देंगे हम डिवाइड = 1। तो ये अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी पहले पार्ट को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है, ये देखें पेज नंबर 135 पर, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। उसका फार्मूला है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = p। तो ये x cos अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा से मुराद एंगल है। यहाँ पर अगर हम थीटा लगा दें या अल्फ़ा लगा दें, थीटा का मतलब भी एंगल है, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, इसका मतलब भी एंगल है, = p, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव यानी कि पॉइंट। तब हम देख लेंगे नॉर्मल फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास ये है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = p। तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो लिख लिया, सवाल अपना 2x - 4y + 11 = 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास = के बाद p आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 0। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है या कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हमने ये जो ना पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। तो ये यहीं पर ही रहा, यानी कि b की वैल्यू, और ये 2x = के दूसरी तरफ जाएगा तो -2x, और -4y के दूसरी तरफ जाएगा तो +4y। इसको हम और लिख के इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2x + 4y = 11। तो अब देखें यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस तरह अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन लगाते हैं तो ये होता है हमारा x डैश यानी कि नेगेटिव, ये y एक्सिस और ये y नेगेटिव। तो ये -2x आ रहा है, ठीक है, -2x। तो -2x यहाँ आएगा ना, यहाँ पर 1, ये -2 और +4y, तो प्लस के y की वैल्यूज़ यहाँ आती हैं, 4 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये एक जाकर ये जो ना पॉइंट बनता है, ये मैं p की वैल्यू के लिए कह रहा हूँ। अब p यहाँ से ओरिजिन से इन लाइंस तक अगर हम इन दो लाइंस को मिला दें, ठीक है, तो p ये है और ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब ये जो cos के साथ अल्फ़ा है, ये इसके अंदर का एंगल है यहाँ का, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पर वाज़े करके दोबारा बनाऊँ, ये p और ये हमने एंगल फाइंड करना है यहाँ का, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेशन 1। यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया।
पी यहाँ पर आ रहा था, पॉजिटिव नंबर था, तो इसको हमने ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, बाकी रकम हमने लिख दी -2x + 4y। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड एक तो मैथ में तब लिया जाता है जब किसी माइनस वाली रकम को पॉजिटिव में लेके आना हो, ठीक है। तो ये देखें, ये पॉजिटिव। दूसरा, कोई परफेक्ट एंगल निकालना हो तो उसके लिए अब देखें कि हमारे पास तो यहाँ पर है -2x, तो हमने इसका अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लेके फिर आगे आपको बताता हूँ। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इसका कोएफिशिएंट -2 यहाँ पर लिख देंगे और y का कोएफिशिएंट 4 यहाँ लिख देंगे और इनका ले लेंगे स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 4 + 16, तो ये आ जाएगा 20 के इक्वल। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो 2 का स्क्वायर और ये 5, स्क्वायर रूट से कैंसर, तो ये आएगा 2√5। हमने चूँकि एंगल फाइंड करना है, तो अब हम इस जो हमारे पास पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी -2x + 4y = 11। तो -2x के साथ भी ये जो हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे, 4y के साथ भी इसको डिवाइड कर देंगे और 11 के साथ भी इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखें, ये x और ये है -2√5। तो अगर हम नॉर्मल फॉर्म में देखें, ये x और ये है cos अल्फ़ा, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर भी ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर x पहले है, यहाँ पर x बाद में है। दोनों सूरतों में इसका मतलब एक ही है। तो यहाँ -2/2√5 जो है, ये हमारे पास cos अल्फ़ा की वैल्यू है, ये x वैसे, और ये हमारे पास sin अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये आ जाता है हमारे पास -1/√5x, यानी ये cos अल्फ़ा, और ये 2 2 ज़ार 4, 2y/√5, तो ये y जैसे नॉर्मल फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर y sin अल्फ़ा, तो वहाँ पर y पहले है, यहाँ पर y बाद में है, दोनों का मतलब एक ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये है 2/√5, ये है sin, ठीक है, और ये y वैसे, और ये b, ये वाली वैल्यू को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास sin अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ये b की है। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है, अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। तो cos इधर जाके हो जाएगा इन्वर्स, ठीक है, ये cos अल्फ़ा = -1/√5, अल्फ़ा वैसे, cos इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अब हमने cos इन्वर्स लेना है 1/√5 का। आप -1 को √5 के साथ डिवाइड करके फिर भी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर cos इन्वर्स, ये cos इन्वर्स -1 डिवाइड √5, तो ये आता है हमारे पास 116.565। तो देखें, ये 5 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं क्यों इसके साथ, तो ये 5 का 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 57। तो यहाँ आता है हमारे पास 116.57, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास -2x था सवाल में, तो यहाँ हमारे पास एंगल आता है 116, यहाँ पर साफ नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पर एंगल हमारे पास जो बन रहा है वो है 116.57, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है? दूसरे क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और ये देखें कि एक माइनस में है, एक प्लस में, एक माइनस में है, एक प्लस में, यानी -2x यहाँ आ रहा है और प्लस का 4y यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों में, यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा है, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, हम दोनों में इसी अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसको साइन अल्फ़ा के साथ भी फाइंड करना चाहते हैं, तो साइन अल्फ़ा के साथ भी हम इसको फाइंड करके चेक कर लेते हैं। तो देखें
कि साइन अल्फ़ा के साथ अगर हम इसको करते हैं, साइन कर लेंगे इन्वर्स, तो ये साइन इन्वर्स 2/√5, 2/√5, तो ये आता है हमारे पास 63.43। तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, यहाँ, क्योंकि 0 90 डिग्री तक, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270, फिर ये 360, यानी कि सर्कल अगर कंप्लीट करें, ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, 180 मिलके 360, तो ये हमारे पास आ रहा है 63 यहाँ पर। तो हमारा जो ये सवाल है ये -2x वाला, तो -2x तो आता है इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। जब हम इसको 180 में से ये जो भी हमने साइन इन्वर्स 2/√5 फाइंड किया, जो हमने ये अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम अगर 180 के साथ कर देते हैं माइनस, यहाँ पर 180 है ना, क्योंकि हमने दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है। इसको अगर हम करते हैं माइनस, तो 63.434 को 180 के साथ माइनस करें तो बस वही आता है 116.56। ये तब होता है इनके साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इन्वर्स तब चेंज आते हैं जब एक माइनस में हो, एक प्लस में। अब जब हम इसको इसमें से 180 में से करेंगे माइनस, तो फिर से हमारे पास 116.57 आएगा। यानी अगर यहाँ पर बन रहा है तो बाकी जो हिस्सा है वो इसमें से हम कर देंगे माइनस, और ये एंगल हमें फाइंड होगा, ठीक है। ये वाला एंगल हम कर रहे हैं माइनस, यानी कि इतना पोर्शन जो कि फर्स्ट में आ रहा है, क्योंकि ये है 90 0 से 90 तक, तो ये 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, और इस तरफ को लाइन जाएगी तो 90 से बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हम इतने पोर्शन को इसमें से अगर हम कर देते हैं माइनस, तो वापस हमारा 116 आ जाता है। अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वैसे, कॉस भी वैसे, अल्फ़ा की जगह जो हमने अभी एंगल फाइंड किया वो, प्लस वाई वैसे, साइन अल्फ़ा की जगह जो हमने एंगल फाइंड किया वो, और यहाँ पर बी की वैल्यू। तो इस तरह हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4x + 7y - 2 = 0। अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वह है y = mx + c। तो इसके अंदर हम देखें कि हमारा सवाल है 4x + 7y - 2 = 0। 7y को हम इधर ही रहने देते हैं, और ये 4x उधर जाके -4x, और ये -2 उधर जाके +2। अब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों के साथ आकर ये हो जाएगा डिवाइड। अब हम -4x के साथ भी 7 को डिवाइड कर लेंगे, और 2 के साथ भी 7 को डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि ये मजीद कट नहीं हो सकते। 7 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ये हमारा आंसर है। यानी कि m की वैल्यू -4/7 हो गई, और c की वैल्यू 2/7 x वैसे, ये जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, x/a + y/b = 1 होगी। ये उसका फार्मूला 4x + 7y - 2 = 0। तो पहले तो 4x + 7y को हम यहीं रहने देंगे, और -2 उस तरफ जाके = के दूसरी तरफ जाके इसका साइन चेंज, माइनस का था प्लस का हो गया। अब हमने यहाँ पर लाना है 1, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। इधर देखें 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा 2x, नीचे 1, और ये तो दोनों कट नहीं हो सकते, तो 7y/2 वैसे 2 1 = 2। अब अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि x वैसे 1 के साथ ये 2 आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर y वैसे, और ये 2 के साथ 7 जाकर डिवाइड हो जाएगा = 1। तो ये हमने इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो वो है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = b। तो ये हमारी सवाल वाली इक्वेशन है। इसमें हम पहले माइनस का 2 दूसरी तरफ ले जाके प्लस का कर देंगे। ये p हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी जो फर्स्ट पार्ट किया उसके अंदर बताया कि p एंगल वाली लाइन को ज़ाहिर करता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे फाइन। तो ये 4 ये आ गया। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड इस सवाल में या पिछले सवाल में इसका एंगल, एक्यूरेट एंगल फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो ये 4 और ये 7 होल का स्क्वायर, पहली रकम का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, दूसरी रकम का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट। 4 4 = 16, 7 7 = 49। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 65। अंडर रूट में से 65 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे।
अब हम इस जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हम एक एक्यूरेट एंगल फाइंड कर सकें, यानी अल्फा की वैल्यू। तो 4/65 अंडर रूट एक्स वैसे प्लस 7/65 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2/65 का अंडर रूट, ये वैसे ये पी की वैल्यू। अब ये जो एक्स के साथ वैल्यू आई है ये है कॉस की, कॉस अल्फा की, और ये जो वाई के साथ आई है ये है साइन अल्फा की। पी की वैल्यू ये 2/√65। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दोनों ही एक्स भी और वाई भी ये हमारे पास ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर हम इसे चेक करें 1 2 3 4 और ये अगर पॉजिटिव 7 बाय है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको अगर हम यहाँ पर मिला देते हैं और ये हमारी P, और हमने अब एंगल फाइंड करना है यहाँ से कि ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू। अब हमने कॉस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें अल्फ़ा की इधर से या इधर से, तो उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अल्फ़ा वैसे लिखा, कॉस इधर जाके हो गया इन्वर्स। अब देखें कॉस इन्वर्स 4/√65, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं कॉस इन्वर्स, ये है कॉस इन्वर्स 4/√65, तो ये आता है 60.255। तो 60.255 है, 5 का 1 इसमें हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये इसमें जब 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 60.26। तो देखें ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 60.26। अगर हम यहीं पर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/√65 फाइंड करते हैं तो साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा 7/√65, तो इसकी वैल्यू भी वही आती है। देखें 60.255, क्यों? क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में दोनों साइन सेम है यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए। तो खैर अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। आपने इसमें से किसी एक, बल्कि अगर कॉस इन्वर्स ही ले लें तो वही उसी की वैल्यू लिख दें। तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वैसे कॉस वैसे अल्फ़ा की वैल्यू 60.26 डिग्री अभी हमने फाइंड की, वाई वैसे साइन अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे 60.26 डिग्री, और पी हमने स्टार्ट में यहाँ पर फाइंड किया था, पहले आया था 2, ये देखिए पहले आया था 2, फिर इसको हमने इस मैग्नीट्यूड के साथ जब किया डिवाइड तो ये बन गया 2/√65, तो ये आ गया हमारे पास पी की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 15y-8x + 3। इसको अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 15y इधर हमारे पास सवाल में ही पॉजिटिव है, ये वैसे -8x इधर जाके प्लस का 8x और +3 इधर जाके इज इक्वल टू के -3। अब ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 8x के साथ भी, इसको हम डिवाइड कर लेंगे और -3/15 लिख देंगे। अब 8 के साथ तो 15 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये m की वैल्यू वैसे x वैसे -3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15, ये c की वैल्यू 1/5। तो हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये m की वैल्यू फिर x + c, m की वैल्यू हमारे पास 8/15, x वैसे - c की वैल्यू 1/5। अब हम इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा कि हम जानते हैं x/a + y/b = 1, 15y - 8x + 3 = 0, 15y - 8x ये प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम इसमें x को पहले लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास x पहले है y बाद में, -8x + 15y = -3। अब इस -3 को हमने करना है 1, तो डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड। इधर भी हम जो पहली रकम है -8x उसके साथ भी हम -3 को डिवाइड कर लेंगे, 15y के साथ भी हम -3 को डिवाइड कर लेंगे और -3 के साथ भी -3 को डिवाइड, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़र 3, तो यहाँ गया 1, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल 8x/3 ये प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन फार्मूला में प्लस का, तो ये हमारे पास प्लस, और 3 के टेबल को 5 तक पढ़ेंगे, 3 5 ज़र 15 माइनस इस 15 के साथ भी प्लस है, माइनस प्लस माइनस,
और ये नीचे 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। अब ये 8 3 के साथ भी 3 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस का 5 इस 1 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको हम कर देंगे चेंज। ये अब हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास b की 1/-5। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ये है नॉर्मल फॉर्म। तो 15y माइनस 8x प्लस 3, तो ये देखें ये p हमारा चूँकि पॉजिटिव होना चाहिए तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ही है, प्लस का 3 है। माइनस का 8x को हम अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का 8x, और प्लस 15y को अगर हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 15y। तो इसको हम और लिख के इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8x माइनस 15y इज इक्वल टू 3। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ये 8x का कोएफिशिएंट है, इसका स्क्वायर, माइनस 15y का कोएफिशिएंट है अदिति सारा, इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। 8 8 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस। 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आता है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 289। अब 289 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये आ जाएगा 17 के इक्वल। अब हम इस 17 को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए, एक्यूरेट एंगल। तो इक्वेशन 1 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे तो पहली रकम हमारी 8x, इसके साथ भी 17 डिवाइड, दूसरी रकम है माइनस 15y, इसके साथ भी 17 को डिवाइड इज इक्वल टू ये p की रकम थी 3, इसके साथ भी 17 को डिवाइड कर लेंगे। अब ये x के साथ वाली जो रकम है वो है cos की, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/17 और sin अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 15/17 और ये p की। अब हमने चूँकि अल्फ़ा यानी एंगल फाइंड करना है, cos उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा यानी इन्वर्स हो जाएगा। अब अगर हम cos इन्वर्स लेते हैं 8/17 का, तो देखें 8/17 तो ये आता है हमारे पास 61.97 का अगर हम 1 2 में ऐड कर दें यानी कि इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये बनता है 61.93। तो ये आ गया हमारे पास cos का 61.93। अब देखें सवाल में अगर हम यहाँ पर देखें कि ये है हमारे पास 8x माइनस 15y, 8x माइनस 15y, तो 8 तो हमारे पास जो x की रकमें हैं वो आ रही हैं पॉजिटिव में, और y की रकमें हमारे पास ये जो y की रकम आ रही है माइनस 15 वो यहाँ आ रही है। तो y जो माइनस का होता है वो तो यहाँ होता है ना, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है 4, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है 4। तो यहाँ पर अगर 0 हो, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360, तो हम इसको 4th क्वाड्रेंट में लेकर आने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है, ठीक है। क्योंकि जी जो इस वक्त आई है 61.93, तो ये तो 90 से कम है, ये तो बनती है यहाँ पे, जबकि हमारा जो ये सवाल है 8x माइनस 15y ये तो आ रहा है 4th क्वाड्रेंट में और ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जिस क्वाड्रेंट में हमारी ये वाली इक्वेशन आ रही हो उसी में से जो हम ये करते हैं फाइंड अल्फ़ा की वैल्यू, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 298.07 डिग्री इसका एक्यूरेट एंगल आ जाएगा, इसका एक्यूरेट एंगल आ जाएगा, इसका एक्यूरेट एंगल आ जाएगा। अब अगर मैं यहीं पे साइन इनवर्स, अब साइन है हमारे पास यहाँ पर -15, तो मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ साइन इनवर्स -15/√17 बल्कि अंडर रूट नहीं है,
-15 डिवाइड 17, तो ये आता है हमारे पास माइनस में -61.927, बाकी वही आ रहा है। तो इसको भी अगर हम 360 में से माइनस करें, क्योंकि आप देखें एक हमारे पास माइनस में है और एक है प्लस में, तो -61.93 को अगर हम इस तरह करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करने के लिए, तो भी हमारे पास यही आएगा 298.07 डिग्री। तो अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो इसको हम अब नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, x cos अल्फ़ा 298.07 डिग्री प्लस y sin अल्फ़ा की जगह फिर से वही, और ये p की वैल्यू 3/17।